और बात करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त इस चुनाव में झेलनी पड़ी, जिसके बाद से सिर फुटबॉल की स्थिति भी देखने को मिल रही है। और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में कल एक बार फिर शुरू हुई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद गुटबाजी एक बार फिर देखने को मिली। अब बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस को इस बात का भरोसा था कि इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार ज़रूर बनाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो अंतर्कलह है, जो गुटबाजी है, वो कांग्रेस को भारी पड़ी। और अब ये अंतर्कलह एक बार फिर खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है। कैप्टन अजय यादव की तरफ से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। कैप्टन अजय यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते थे। उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस्तीफे के पीछे की वजह क्या, ये अभी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन जानकारी निकलकर यही सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया कैप्टन अजय यादव ने। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया कैप्टन अजय यादव ने, जो ये दर्शा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में अंतर्कलह एक बार फिर जारी है। दरअसल कैप्टन अजय यादव की तरफ से आरोप लगाए गए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाए गए थे कि अति आत्मविश्वास पार्टी की हार की वजह बना। और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पॉलिटिकल एडिटर नवजोत सिद्धू इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवजोत, ये माना जाए कि जिस तरीके से उन्होंने खुलकर ये कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से ये चुनाव हारे, जिस तरह से मनमर्जी की गई, उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा, उसके बाद से ही माना जा रहा था कि इस तरह की स्थिति हो सकती है। और ये अंतर्कलह अब इस्तीफे के तौर पर सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल कैप्टन अजय यादव खासे नाराज चल रहे थे। और हाल ही में जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू दिया था, और मुझे उन्होंने ये बात खुलकर कही थी और वो बहुत निराश लग रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा था कि कितनी पीड़ा, कितनी तकलीफ है आपके दिल में, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पीड़ा और तकलीफ को बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा बेटा भी इस इंसिडेंट की वजह से डिप्रेशन में है, बहुत मानसिक तनाव से गुजर रहा है, क्योंकि उसे हरवाया गया है, हारा नहीं है। और ये सब कुछ इसी वजह से हुआ है क्योंकि कांग्रेस की अंदरूनी जो खींचतान है उसका ही खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और 50 साल से ज्यादा का राजनीतिक जो है वर्चस्व इस परिवार का इस एरिया में, रिवाड़ी में रहा है। और कैप्टन अजय यादव भी बड़े नेता रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि मेरी जो पोस्ट भी है सेंटर में, वो मुझे पपेट बना के रख दिया गया है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। उन्होंने सीधे तौर पर जो इल्जाम है वो सेंट्रल लीडरशिप पर भी उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जो बाबरिया हैं वो खामोश रहे, उन्हें पहले ही अपना पद छोड़ देना चाहिए था अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि खड़गे जो है अध्यक्ष वो मिलते ही नहीं है। सोनिया गांधी से जरूर मुलाकात होती थी, लेकिन इनसे तो मुलाकात ही नहीं होती है, तो सुनवाई की बात तो बहुत दूर की है। और उन्होंने राहुल गांधी पर भी संकेत दिए थे ये बातों बातों में कि जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो हाई कमांड है, वो एक्शन नहीं ले रहा, मुलाकात ही नहीं होती। और जब मुलाकात नहीं होगी तो हमारी बात पर सुनवाई कैसे होगी। तो डेफिनेटली अगर हम देखें कि इलेक्शन के बाद जिस तरह से या इलेक्शन से पहले वितरण हुआ था, तभी कई लोगों ने कांग्रेस छोड़ी थी और उसके बाद भी कई लोग नाराज चल रहे थे। और अब जिस तरह से कैप्टन अजय यादव ने पार्टी से त्याग पत्र दिया है, तो ये एक सेटबैक तो है ही है। पहले किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, उससे पहले राविंदर सिंह चौधरी, वीरेंद्र, ऐसे कई नाम हैं। अब अगर बड़े नेता इस तरह से कांग्रेस से अलग थलग हो रहे हैं,
तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये संकेत है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और उनका ये भी इल्जाम था कि भूपेंद्र हुड्डा ने कई लोगों की राजनीति को खत्म करने की कोशिश की है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो अपने बेटे के वर्चस्व को कायम रखना चाहते हैं, अपना दबदबा रखना चाहते हैं। और जिस तरह से कल भूपेंद्र हुड्डा के घर के बाहर, भूपेंद्र हुड्डा के घर पर जो कुछ विधायक उनके जो खेमे के हैं वो मिले, 30-31 विधायक जो उनके पास पहुंचे, और कल 18 तारीख को विधायक दल की बैठक होनी है चंडीगढ़ में। उस हलचल के बाद आज कैप्टन अजय यादव का ये इस्तीफा देना तो कहीं ना कहीं ये पुख्ता करता है कि इन्हें लग रहा था कि कांग्रेस में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, कोई हाईकमांड से एक्शन नहीं होगा, कोई ओवरहॉलिंग नहीं होगी। जिस चीज की बात जो सवाल कैप्टन अजय यादव उठा रहे थे कि कांग्रेस को अगर बचाना है, हरियाणा कांग्रेस को, तो इसमें पूरी ओवरहॉलिंग होनी जरूरी है, नेतृत्व में जो बदलाव है वो होना जरूरी है। संभावनाएं आपको नवजोत नजर आती, जिस ओवरहॉलिंग की बात आप कर रही हैं कि अगर पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता पार्टी को अलविदा कहकर चले जाते हैं, यानी ये तो साफ है कि हुड्डा फैमिली का कांग्रेस हाईकमान पर भी कुछ इस तरह का दबाव है कि वो चाह कर भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और जिस तरह से कल कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना, विधायक दल का नेता चुना जाएगा कल की बैठक में, उससे पहले शक्ति प्रदर्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा था, जिसका आपने जिक्र किया कि दिल्ली आवास पर तकरीबन 30 से 31 विधायक एकजुट हुए थे हुड्डा के समर्थन में। बिल्कुल ये एक शक्ति प्रदर्शन था, दबाव बनाने की हाईकमान पर कोशिश थी कि अगर आप सीएलपी लीडर किसी और को बनाते हैं तो मैं अपना शक्ति दिखा रहा हूं क्योंकि मेरे विधायक मेरे साथ हैं। उनसे इनडायरेक्टली ये एक मैसेज देने की कोशिश जरूर की गई। हालांकि ये कहा गया कि ये एक अनौपचारिक बैठक थी, ऐसा कुछ नहीं था। मेल मिलाप के लिए ये बैठक बुलाई गई थी क्योंकि दूसरे गुट के 3-4 विधायकों ने इस मीटिंग से दूरी बनाई। तो संकेत बिल्कुल क्लियर थे कि अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए ये एक संकेत, शक्ति प्रदर्शन जो है वो मैसेज देने की कोशिश की गई है। इसी से मुझे लगता है कि जो ओवरऑलिंग, और जो आपने कहा कि क्या हाईकमान पर भी कोई दबाव है, देखिए इसे इनकार नहीं किया जा सकता। चुनाव के दौरान जब मेरी मुलाकात किरण चौधरी से हुई थी और हमारे ही इंटरव्यू में उन्होंने, जब मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या हाईकमान की भी कोई मजबूरियां हैं, कोई दबाव है जिस वजह से एक्शन नहीं होता, तो उन्होंने कहा था, संकेत दिए थे, हाँ बिल्कुल है, लेकिन खुलकर कुछ नहीं बोला। तो ये जरूर है, दिख रहा है, अगर बदलाव नहीं हो रहा, एक्शन नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं उनके वर्चस्व को खत्म करने की कोशिशें की गई हैं, और इसी वजह से ये नाराजगी अब खुलकर आ रही है, जिसका खमियाजा जो है हरियाणा कांग्रेस भुगत भी रही है। और ऐसे में अगर बदलाव नहीं होगा तो रिवाइवल कैसे होगा कांग्रेस का, ये भी एक बड़ा सवाल है। और कैप्टन अजय यादव का इस्तीफा इस मौके पर आना उनकी नाराजगी, उनकी पीड़ा, उनका दर्द और ऐसे कई नेताओं की बेबसी को भी दर्शाता है। तो नवजोत, क्या माना जाए कि कांग्रेस हाईकमान जो है, जो पार्टी के नाराज नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं कि कहां पर चूक हो रही है, पार्टी हाईकमान उस आईने को देखना नहीं चाहता, या फिर इस तरह के नेताओं की पार्टी में जगह नहीं? क्योंकि आपको याद होगा कि जिस वक्त किरण चौधरी ने पार्टी को अलविदा कहा था, उस वक्त ये कहा गया कि भाई हरियाणा कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से कि किसी नेता के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहावत तो ये कि बूंद बूंद से गड़ा भरता है। यानी आज कैप्टन अजय यादव ने अगर इस्तीफा दे दिया तो इसको कह सकते हैं कि ये तो शुरुआत है, आगे कुछ और इस्तीफे हो सकते हैं। कोई नेता, कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा नाम या बड़ा नेता पार्टी से अलग होता है तो उसका इम्पैक्ट जरूर होता है, क्योंकि उस एरिया में उसका अपना एक वर्चस्व होता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस एरिया में उसके कार्यकर्ताओं में फर्क जरूर पड़ता है। और कैप्टन अजय यादव की बातों से जो उन्होंने हमारे साथ की थी, उन्होंने खुलकर कहा था कि कार्यकर्ता हमारे निराश है और कार्यकर्ताओं की निराशा बहुत मायने रखती है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि 5 साल वो फिर से सत्ता से दूर है और 15 साल का एक बहुत लंबा टाइम हो जाएगा कार्यकर्ताओं को बांधे रखने के लिए अपने साथ। तो फिर शायद मुझे इस बेबसी में लगता है कि कैप्टन अजय यादव को अब आगे कुछ नहीं नजर आ रहा और इसी बेबसी में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद कांग्रेस में कुछ बदलाव नहीं आएंगे। क्योंकि जब मैंने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने कहा था नहीं, मेरा कांग्रेस छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन आज ये खबर आती है तो जाहिर तौर पे उनकी बेबसी तो दिखाती है।